तो दोस्तों ये हमारे साथ ही नहीं, कई किसानों के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन जो अभी भी आप मौसम देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। और आज की इस ब्लॉग में हमारी खेत की बड़ी समस्या दिखाने वाला हूँ। जो हमारा पूरा खेत का जो खेत है ना, उसके अंदर जो गवार के पौधे वो पूरे पीले पड़ चुके हैं। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है और किसानों को कितना नुकसान होता है, हमारे को वो कितना नुकसान हो रहा है, तो आज की इस ब्लॉग में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ। देखते हैं इसका रीजन क्या होता है, मतलब पीला पड़ने का रीजन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या रोग है और किसानों को कितना नुकसान होता है ना। तो इस ब्लॉग को पूरा देखना, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा आपको। ओके दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो अब ये फसल पूरी पीली पड़ चुकी है। पहले ये हरी भरी फसल थी लेकिन अब पूरी पीली पड़ चुकी है ना। और इसका मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से ये पीली पड़ चुकी है? पोषण तत्व खासकर नाइट्रोजन की है ना। और पानी ज्यादा डाल दिया, पानी इनको ज्यादा पिला देते तो भी नुकसान करता, कम पिला देते तो भी नुकसान करता। धूप की वजह से कभी कभी धूप ज्यादा पड़ जाती, कभी कभी कम, और मौसम की वजह से भी पीला पड़ जाता है। तो दोस्तों ये हमारे साथ ही नहीं, कई किसानों के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन जो अभी भी आप मौसम देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, इसकी वजह से होता है। मतलब ऐसा नुकसान होता है तो किसानों को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि पैसा लगाया हुआ है वो भी चला जाता है। और है ना, कई पैसा लगाते हैं जैसे हड़ाई वगैरह, मतलब इनकी जुताई करते हैं, फिर इनका बिचारा लेकर आते हैं। फिर इतना कुछ पैसे लगाने के बाद भी यार ये रिजल्ट मिलता है तो बहुत ही नुकसान होता है ना। अभी अभी तक हमने इस गुआर की कितनी इनकम की है मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये देखो, ये रहे मेरे पास इनकम, है ना। तो दोस्त देख सकते हो आप, एक बार गवार हमने बेचा 416 रुपए का, है ना। और दूसरी बार कितने का बेचा? 746 रुपये, है ना। और और भी 157, है ना दोस्त। और 994 रुपये, है ना दोस्त। और भी बता दी 422, मतलब अभी तक हमने टोटल इर्निंग कितनी कर ली है, टोटल कितने पैसे कमा लिए? वो 5,000 रुपये कमा लिए ना। 5,700 रुपये कमाए, हाँ हमने 5,700 रुपये कमा लिए हमने टोटल पैसे, है ना। और अभी जो इसके अंदर जो खर्चा आया है ना, वो मेरे पास लिखा हुआ है 10,000 का खर्चा आ चुका है। 5,000 का इसका बीज लेकर आए हैं, है ना दोस्तों। और जुताई वगैरह, है ना। और इनको चोपने में भी टाइम लगता है, हम घर के नहीं चोपते हैं ना, एक्चुअली मम्मी सिस्टर और पापा वगैरह, और गांव गांव से हम आदमी लेकर आते हैं दयाड़ी से, है ना। उनको पैसा देते हैं और हम हमारे मतलब ये सुबह ही कराते हैं ना दोस्तों। तो बहुत सारा पैसा लगता है ना दोस्तों, और दवा भी लानी पड़ती है, जैसे के अंदर कोई रोग हो जाता है, जैसे मतलब इनको कोई रोग हो जाता है, जैसे इनको जो कोई जीव है ना नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे मच्छर वगैरह, ये सारे जीव नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन जीवों को मारने के लिए दवाई लेकर आनी पड़ती है ना। वो बाजार में बहुत महंगी मिलती है ना, कम से कम 2,000 से ऊपर मिलती है, देख लो आप, इतनी मतलब महंगी दवा मिलती है। और फिर भी ये फसल खराब हो जाती है, तो किसानों को तो बहुत ही दुख होता है दोस्तों, है ना दोस्तों। इतना दुख होता है, हमारे को भी दुख हो रहा है। हमारी पूरी फसल पीली पड़ चुकी है। अब ये मतलब कैसे क्या ठीक होगी, मुश्किल है, मतलब इनको रोकना भी मुश्किल है, क्योंकि इनको दवा देंगे तो और भी ज्यादा खराब हो गया ना। तो दोस्तों बहुत ही नुकसान हुआ है यार हमारे तो दोस्तों टोटल इनकम कितनी हो गई है आपको बता दिए, ये पर्ची है। ये पर्ची कैसी क्या है, मतलब आपको बता दो, है ना। क्या हम जब गवार बेचने जाते हैं ना मंडी के अंदर जो, तो है ना, क्या है, हम गवार तोड़ते हैं, जैसे 40 किलो 50 किलो तोड़ते हैं ना, तो उनको थैली के पैकेट के अंदर भर के फिर बाजार में डालते हैं ना। तो हमारे को पैसा भी देते हैं और ये पर्ची भी देते हैं ना। इस पर पर्ची के अंदर लिखा हुआ होता है कि आपका गवार कितना किलो हुआ, कितना क्या टैक्स कटा, मतलब टैक्स भी कटता है ना। हम जो गवार जो पैकेट में डालते हैं ना गवार के भर के, है ना, ये हम आ रहा था यहाँ से, हम किसके अंदर बेचते हैं, जैसे पिकअप वगैरह बहुत सारे साधन होते हैं उनके अंदर बेचते हैं ना। तो वहां पर जो उतारने वाले हैं वो भी पैसे लेते हैं ना। इसके अंदर ये भी लिखा होता है, मतलब कितना क्या आपका टैक्स कटा, मतलब और कितने क्या रुपया किलो गया, जैसे 40 रुपया किलो या 50 रुपया किलो, है ना, जैसा भी जाता है इसके अंदर लिखा हुआ होता है। और टोटल इनकम ऐसे मतलब बता दे, जैसे 700, मतलब 900 रुपये, ऐसे मतलब टोटल इनकम हमने 5,700 रुपये कमा लिया है ना दोस्तों। और जो इसके अंदर पीछे जो खर्चा आया है ना, वो इससे भी ज्यादा 10,000 से ऊपर इसका खर्चा आ गया है टोटल। अब आप सोचो, जो हमने खर्चा मतलब इसके अंदर जो लगा दिया इस फसल के अंदर, वो भी अगर हमें नहीं मिलता है तो कितना दुख होता है ना। बहुत ज्यादा दुख होता है यार, है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा दुख होता है यार।
प्लीज। और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है यार, प्लीज दोस्तों। अगर एक किसान का बेटा, मिडिल क्लास का बंदा ये सब कुछ करना चाहता है, मतलब ब्लॉगर बनना चाहता है, तो प्लीज आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों प्लीज आज की इस ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।